हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे टॉपिक वाइज करा रही हूँ जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एस्टेट 2022 के लिए। तीनों ही लेवल पे आपकी 10 मार्क्स की हरियाणा जी के पूछी जाती है। उसी के साथ आपकी हरियाणा सीटी का एग्जाम भी नवंबर में ही होने वाला है, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25% वेटेज रहता है सीईटी के एग्जाम में भी। दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। साथ साथ में थोड़ा एक्सप्लेन भी करती चलूंगी ऑप्शंस को, जिससे क्या है एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैंने आपके जो एस्टेट एग्जाम के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सभी के लिए सीरीज लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो बहुत हेल्प रहेगा आपके लिए ये चैनल आपकी 2022 में एस्टेट की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? बताइए किस जिले में बहती है? आपकी भिवानी में बहती है, कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में, मेवात में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? थोड़ा सोचा करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से जिले में बहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो मारकंडा नदी आपकी कौन से जिले में बहती है? कुरुक्षेत्र जिले में बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो प्राचीन नाम होता है मारकंडा नदी का था अरुणा। ठीक है, प्राचीन नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अरुणा इसका प्राचीन नाम है। और ये हरियाणा राज्य में मारकंडा नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, घग्गर नदी की सहायक नदी है मारकंडा नदी, और प्राचीन नाम था अरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? बताइए। कोटला झील नहीं है, चिल्का नहीं है, खलीलपुर नहीं है, दमदमा झील नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हरियाणा की कोटला झील भी होती है, खलीलपुर भी है, दमदमा भी है। जो आपकी चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील आपकी हरियाणा की झील नहीं है। और चिल्का झील की मैं आपको बता दूं कि यह झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री प्रवाही जल से बनी एक झील है। ठीक है, उड़ीसा प्रदेश में समुद्री जो प्रभाव होता है ना जल में, उसकी बनी एक झील है। और ये भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है चिल्का झील के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी के बारे में बताना है कि ये कहाँ से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से, मेवात की पहाड़ियों से, यमुनोत्री हिमनदी की, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा मारकंडा नदी का? देखिए, मारकंडा नदी जो निकलती है आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों की ये माध्यम से तथा मैदानी भागों अम्बाला में प्रवेश करती है, मैदानी भागों से होकर अम्बाला में प्रवेश करती है आपकी ये मारकंडा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? ठीक है, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। आपका ऑप्शन है मारकंडा, यमुना, सरस्वती, घग्गर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यमुना जो नदी है ये आपकी नहीं निकलती है शिवालिक पर्वत से। ठीक है, ये आपकी नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है यमुना नदी? उत्तराखंड के गढ़वाल से, गढ़वाल हिमालय के बंदरपुंज नामक स्थान से निकलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यमुना नदी। और इसकी जो लंबाई है यमुना नदी की 1376 किलोमीटर है, और हरियाणा में ये 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्यम में सीमा बनाती है? बताइए, साहिबी, सरस्वती, यमुना, घग्गर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्यम में सीमा बनाती है। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? देखो, इसका जो राइट आंसर है आपका यमुना नदी ही हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा जिले कितने जिलों से होकर बहती है? यमुना नदी 6 जिलों से होकर बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है आपकी यमुना नदी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती है, और ऑप्शन है इसके ये नरकंडा नहीं है, ये मारकंडा है। ठीक है, ये मारकंडा है यहाँ पे, यमुना, साहिबी, मारकंडा। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती है, साहिबी है, मारकंडा है, यमुना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा?
देखिए सदा बहने वाली जो नदी है आपकी यमुना है, ठीक है। हरियाणा की तो यमुना ही है, सदा बहती है यमुना नदी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये किस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है और 6 जिलों से होकर बहती है आपकी, कहाँ, हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौटांग नदी का वेदकालीन नाम बताना है, नाम क्या है, ठीक है। सरस्वती है, कृष्णावती है, दोहन है, टांगरी। नदियों से क्वेश्चन हर साल आते हैं एग्जाम में, कोई भी हरियाणा का आप उठा के देख लीजिए पेपर, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नदियाँ से, झीलों से, बांध, नहरों से, सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसलिए ये आज का यही टॉपिक है, इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने यही लिए हैं, नहरों से, बांध से, आपकी नदियों से। तो बताइए यहाँ पे चौटांग नदी का वेदकालीन नाम क्या है आपका? सरस्वती है, कृष्णावती है यहाँ पे, ठीक है, दोहन है, टांगरी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौटांग नदी का वेदकालीन नाम। देखिए इनमें से कोई भी नहीं है चौटांग नदी का वेदकालीन नाम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर है चौटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम, ठीक है, तो वो आपका क्या है, दृष्टद्रंति है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट आंसर, यहाँ पे शायद लिखना ही भूल गए हैं, जिसपे मैंने टाइपिंग कराई थी वो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें ऑप्शन ही नहीं है चौटांग नदी का वेदकालीन नाम क्या था, तो दृष्टद्रंति आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा झील, खलीलपुर झील, कोटला झील, यह सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी झील आपकी जो है हरियाणा में स्थित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, ठीक है। दमदमा झील भी है आपकी, खलीलपुर झील भी है, कोटला झील भी, ये तीनों ही झील हैं हरियाणा के जिलों में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यह सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और मैं आपको बता दूं जो कोटला झील आपकी न्हू मेवात में स्थित है, ठीक है, ये तो आपकी न्हू मेवात में स्थित है। और खलीलपुर झील कहाँ पे आपकी? गुरुग्राम में। और दमदमा झील बताइए कहाँ पे है? दमदमा झील आपकी आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ पे है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप चीज़ों को कितना पढ़ रहे हो, चीज़ों को कितना समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है, ये है क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर है आपका रोहतक, ठीक है। यमुना नदी के बारे में इसमें रोहतक है। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला यमुनानगर में प्रवेश करती है। हरियाणा के पूर्वी जिलों के साथ यह सीमा बनाती है यमुना नदी। और यह हरियाणा के कितने राज्यों से सीमा बनाती है, कितने जिलों से सीमा बनाती है? जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ये बनाती है 6 जिलों में सीमा। जिलों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। जिलों के नाम है करनाल है, पानीपत है, आपका फरीदाबाद है, सोनीपत है और पलवल, ठीक है। पलवल जिलों के साथ ही क्या है, सीमा बनाती है, तो ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय इनमें से एक बतानी है कि जो शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती हैं, बाकी की निकलती हैं। तो ऑप्शन है आपकी यमुना, मार्कंडा, टागरी, खक्कर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए यमुना नदी जैसे कि मैंने आपको बताया था, यमुना नदी आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, बाकी मारकंडा, टांगरी, खग्गर आपकी निकलती है। घग्गर नदी तो आपकी जो है ये तो है आपकी, हाँ, दागसाही से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। मारकंडा नदी आपकी नाहन शिवालिक पहाड़ियों टांगरी नदी से निकलती है। और आपकी जैसा कि आपको पता है यमुना नगरी आपकी जो है नदी आपकी ताजेवाले से निकलती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इनके बारे में क्वेश्चंस, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है? तो ये हमने 2 बार कर लिया है, हम यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या है, सीमा बनाती है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर में भी एक मतलब एग्ज़ाम में जो शिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे बार बार पूछ लिया जाता है सभी शिफ्ट्स में, और कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए वहाँ पे भी आ जाता है यमुना नदी से कि कौन से राज्य के बीच में सीमा बनाती है कौन सी नदी है। सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट के एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। जब मैंने स्टेट दिया था जब भी 2 बार पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जिलों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए, बाग बगीचों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, बताइए। देखिए गर्म पानी के कुंड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो सोहना नगर है जो गर्म पानी कुंड के लिए, सीमा के लिए, उसके गर्म पानी कुंड के लिए ही प्रसिद्ध है। यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, ठीक है। यह जो है हरियाणा का सबसे खूबसूरत प्राचीन शहर होता है, ठीक है। इसका शिव कुंड भी कहा गया है, इसको गर्म पानी के कुंड को क्या कहा गया है? शिव कुंड। और ये कहते हैं कि इसमें जो गर्म पानी होता है वो नेचुरली ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना? बताइए राइट आंसर। फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, भवानी में, महेंद्रगढ़ में। इसका जो आंसर है आपका फरीदाबाद में। अरावली का जो गोल्फ मैदान था आपका फरीदाबाद जिले में बना, ठीक है। 1967 में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना की गई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जो फरीदाबाद है वो दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर स्थित है फरीदाबाद, ठीक है। और मैदानी भाग का डिज़ाइन जो किया था, इस भाग को बनाने का जो डिज़ाइन था वो अमेरिका में बना था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जूही नगर द्वारा प्रमुख जिले में सिंचाई होती है? कुरुक्षेत्र में, सिरसा में, भिवानी में, सोनीपत में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भिवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भिवानी। तो जूही नहर का वो भांगड़ा नहर से निकाला गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जो जूही नहर है उसको कौन सी नहर से निकाला? भांगड़ा नहर से निकाला गया था। और इस नहर से भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी, इसलिए इसे निकाला था। जो यहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से पहुँचता था तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रही थी ये वाली नहर। तो इसकी जो लंबाई है 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है जूही नहर की। भिवानी वाली उसी नहर से निकाला गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? बताइए। चेनाब नदी, साहिबी नदी, इंदौरी नदी, दोहन नदी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका ठीक हो जाएगा, चेनाब नदी। तो ये चेनाब नदी सतलज नदी की एक सहायक नदी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके ऊपरी पहुंच के कारण इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। किसके कारण? ऊपरी पहुंच के कारण, ठीक है। और यह जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर निकली थी, पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में ये नदी बहती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।